गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अगेन एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी सारे बच्चे इनरोल करवा चुके हैं जी। अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 20+ स्टूडेंट ने इस बैच को इनरोल करवा लिया जी। अगर मैं इस बैच के लिए बस 1 मिनट का टाइम लूँगा। अगर मैं इस बैच की बात करूं तो ये जेके बैंक स्पेशल बैच रहेगा जो ऑनलाइन रहेगा, जो आपका शुरू हो रहा है जी 5 जून 2020 से। मतलब कल से हम ये बैच को लाइव शुरू कर रहे हैं जी। और इस बैच की अगर मैं टाइम स्लॉट की बात करूं तो ये बैच आपका 4 बजे से लेके 6 बजे का रहेगा और डेली आपको 2 क्लासेस दी जाएंगी। पॉइंट क्लियर है जी। और वो स्टूडेंट जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे इनरोल हो चुके हैं उनको हमने 1 वीक का शेड्यूल भी सेंड कर दिया है कि अपकमिंग नेक्स्ट वीक में हम कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो पढ़ने जा रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में जो 2019 में आपका जेके बैंक ने एग्जाम कंडक्ट किया था 22, 24 और 25 को अप्रैल को 2019 में, तो उसके कुछ क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता ना भाई साहब, तो आप स्टूडेंट काफी सारा टाइम ले लेता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट अगर उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा होगा तो मैं कहीं ना कहीं एक अप्रोच को फॉलो करूंगा। सो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का उठाया। सबसे पहले मैं बता दूं इस क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन लिए हैं जी डायरेक्शन के। ये 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के कौन से होंगे जी? एक क्वेश्चन आपका क्लैरिकल के बेस पे होगा, जिसको आप बैंकिंग एसोसिएट्स बोलते हो, और एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपका पीओ के बेस पे करवाने वाला हूं। क्लियर सर? इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर अरेंजमेंट का, जिसको आप सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में कंसीडर करते हो, और एक क्वेश्चन हम अनदर डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो आपका सर्कल अरेंजमेंट। पॉइंट क्लियर है जी? तो टोटल इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और ये चारों के चारों क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इन शिफ्टों में आए हुए हैं सर। क्लियर सर? तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और मैं चाहता हूं कि आप टाइमर को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर कमेंट में लिखो कि सर सर मैंने इस क्वेश्चन को इतने टाइम में सॉल्व किया। क्लियर सर? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आता ना तो क्वेश्चन ये 3 नंबर का रहता, 3 से 5 नंबर की वेटेज का रहता डायरेक्शन। तो क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका जेके बैंक एसोसिएट्स में पूछा गया क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम में आया था, और इसके बेस पे 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे पूछे थे। क्लियर सर? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि क्वेश्चन ने बोलना क्या चाहा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर, देन ही टेक हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर। आप लोग देख रहे हो यार, ये जो स्टार्टिंग वाला ना, अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर, आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं गिवन। और जब भी आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं गिवन तो सर आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, जब आप डायरेक्शन का टॉपिक मेरे से पढ़ोगे तो वहां एक कंसेप्ट आता है, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो स्किप होती है ना भाई साहब, स्टार्टिंग से डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? स्किप। तो उस केस में स्टार्टिंग की डायरेक्शन को ऑलवेज किधर रीड करना होता सर? बोलो तो नॉर्थ साइड। क्या ये बात समझ पाए? मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग की डायरेक्शन मिस होगी तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन ऑलवेज किधर कंसीडर करनी है सर? नॉर्थ। क्लियर सर? अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेके तो क्वेश्चन किस तरह से है, सबसे पहले जल्दी से मैं बेसिक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसे ही होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, आप जैसे जानते हो। क्वेश्चन ने क्या कहा, अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर, मतलब किस तरफ? नॉर्थ। तो आप देख रहे हो यहां से एक पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, और किस तरफ चल रहा है जी? 10 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर सर? डिमेंशन का ध्यान रखना, ये 10 किलोमीटर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, दैट ही टेक हिज राइट टर्न एंड मूव 7 किलोमीटर। आप जानते हो भाई साहब इस समय राइट किधर होगा? हमारा राइट, पर्सन का राइट। जिन्होंने अच्छे से डायरेक्शन की वीडियो देख रखी है उनको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी तक डायरेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जो डायरेक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की है, एक बार उसको अच्छे से देख लेना यार। तो क्वेश्चन ने कहा कि पर्सन 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन पर्सन ने क्या किया,
देन ही टेक इज राइट मीन इस साइड और कितना मूव कर दिया सर 7 किलोमीटर। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा एंड देन ही टेक हिज लेफ्ट। इस पॉइंट पे क्वेश्चन ने क्या कहा, पर्सन ने किस तरफ टर्न किया जी लेफ्ट। आप देख रहे हो कि मैं इस समय ईस्ट की तरफ देख रहा हूं और मेरा लेफ्ट किधर है सर ऊपर की तरफ, और कितना मूव कर देगा एग्जाम 3 किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, एक बार अच्छे से देख लो 5 सेकंड का टाइम है। उसके बाद एग्जामिनर क्या कह रहा है एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 4 किलोमीटर। तो सब डिमेंशन का ध्यान रखना है। आप इस समय इस तरफ देख रहे हो और पर्सन ने कहा कि उसने लेफ्ट टर्न किया और कितना मूव किया 4 किलोमीटर। तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा सर इस तरफ और कितना 4 किलोमीटर। ध्यान रखना सर अगर ये 7 है तो 7 का आधा 3.5 और 3.5 से हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे अप्रोक्स और ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या कहा देन ही गोज टुवर्ड साउथ एंड मूव 5 किलोमीटर। इसके बाद जो पर्सन है वो किधर जा रहा है जी साउथ की तरफ और कितना चल देगा 5 किलोमीटर। तो शाबाश 5 किलोमीटर देख लो जी, यहां से यहां 3 और एक्स्ट्रा कितने निकल के आएंगे 2 किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं। बेसिक से क्या होता है आपकी एक अप्रोच बनती है जब आप शॉर्टकट के ऊपर चीजों पे काम करोगे, तो बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। एक बार बेसिक जान लेते हैं, 2 मिनट का पेशेंस। इसके बाद क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ये मेरा प्रॉमिस। क्लियर सर, एक बार क्वेश्चन को जान लेते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा देन ही गोज टू साउथ, वो साउथ की तरफ आता है और कितना चल देता है जी 5 किलोमीटर। तो मतलब यहां से यहां कितना रहेगा 3 और एक्स्ट्रा कितना निकलेगा 2 किलोमीटर टोटल, तभी तो 5 रहा होगा ये। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। फाइनली ही टर्न हिज राइट एंड मूव 9 किलोमीटर। और अब आप देख रहे हो पर्सन किधर देख रहा है सर साउथ की तरफ, मतलब जैसे मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं और मेरा राइट किस तरफ होगा इसी तरफ होगा, और पर्सन कितना चल देगा सर शाबाश 9 किलोमीटर। तो यहां से 9 किलोमीटर कितना रहेगा जी यहां से यहां। एक बात क्लियर है, ये टोटल 10 किलोमीटर है, ध्यान रखना ये टोटल 10 था। क्वेश्चन ने कहा यहां से यहां 9 में जाएगा, तो यहां से यहां 9 कितना होगा आप देख रहे हो 7 सर इतना है। अगर 7 पूरा है 4 ये हुआ तो ये कितना बचेगा 3। तो यहां से यहां अगर उसने 9 जाना है तो सबसे पहले ये 3 चलेगा, 3 के बाद एक्स्ट्रा कितना जाएगा जी शाबाश 6 किलोमीटर। और पर्सन यहां कहीं आके रुक जाएगा। क्या ये बात देख रहे हो आप, समझ रहे हो चीजों को। पर्सन यहां रुक जाएगा और पर्सन का फेस किस तरफ होगा शाबाश इस तरफ। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन ही विल फेस नाउ, तो इस पॉइंट के बेस पे हम बोल सकते हैं पर्सन किधर देख रहा है शाबाश वेस्ट। क्या ये बात क्लियर कीजिए। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और भाई साहब जब भी डिस्टेंस बोला जाता ना, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा पहले वाली, तो डिस्टेंस का मतलब होता ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस 2 पॉइंटों के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में। कहने का मतलब एग्जामिनर आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो शाबाश इस डिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका, अगर ये पूरा 10 है 3 निकल नीचे कितना आया था 5 किलोमीटर सर, नीचे 5 आया था, 5 ये 2 ये, तो 2 ये अगर निकल गया तो ये कितना बचा होगा 8 और ये कितना बचा होगा 6। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p की अगर मैं वैल्यू करूं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडररूट, और अगर मैं बात करूं सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है सबको। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या था, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ पर्सन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है सर, यही क्वेश्चन का मतलब था। तो शाबाश आप जानते हो जैसे किस दिशा में भाई साहब इसी दिशा में है। अगर मैं इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ऊपर नॉर्थ, और ये क्या होता है जी वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। क्या आप बेसिक चीजों को समझ पाए, शाबाश। अगर आप बेसिक चीजों को समझ पाए हो तो आप ये भी बात जान रहे होंगे सर कितनी भी मैं स्पीड के साथ क्वेश्चन को बना लूं तो फिर भी इन 3 पॉइंट के लिए अप्रोक्स 1 या 1.5 मिनट मैं पेपर में ले ही लूंगा। क्या ये बात एग्री करते हो आप लोग। बट इसी 1 या 1.5 मिनट को अभी आपके सामने मैं 5 सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर सर,
देखो कैसे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन ने क्या कहा, इन विच डायरेक्शन ही विल फेस नाउ। पॉइंट क्लियर है जी कि पर्सन अब किस दिशा में देख रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। भाई साहब जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना इन विच डायरेक्शन ही विल फेस नाउ, तो आप ऑलवेज कौन सा कंसेप्ट यूज करते हो। जैसे आपने पहली वीडियो में देखा होगा तो आपने उसमें अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें एक बात को रीड किया, सर जब भी डायरेक्शन पूछी जाती है ना इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो ऑलवेज लेफ्ट राइट का ध्यान रखना होता है सर। और अगर मैं बात करूं डिमेंशन की, तो डिमेंशन को इग्नोर करके चलना होता है। तो शाबाश, इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन किधर देख रहा था, नॉर्थ, डिमेंशन स्किप, देन क्या टर्न किया, शाबाश राइट, देन 7, देन क्या टर्न किया, लेफ्ट, 3 क्या टर्न किया, लेफ्ट, शाबाश, देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, शाबाश, देन पर्सन गोज टू साउथ। क्या ये बात देख रहे हो, साउथ। उसके बाद उसने क्या किया, देन ही फाइनली टर्न हिज राइट इन विच डायरेक्शन पर्सन। यहां पे एक और पॉइंट को अपडेट करो सर, जब भी आपको लेफ्ट राइट दिया होता है और लेफ्ट राइट के बीच में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन दे दी जाए, तो ऊपर वाली डायरेक्शन के ऊपर आपने काम ही नहीं करना। ऊपर वाली सारी की सारी डायरेक्शन को आपने इग्नोर कर देना, स्किप कर देना। अब आप देख रहे हो पर्सन किधर देख रहा है सर, शाबाश साउथ। सर पर्सन तो साउथ देख रहा है, और साउथ देखने पे पर्सन क्या टर्न करेगा सर, सिंगल एक राइट। और शाबाश, अगर मैं साउथ हूं तो मेरा सिंगल एक राइट किस तरफ होगा सर, इसी तरफ होगा। अगर इसी तरफ होगा तो इसी डायरेक्शन को क्या बोला गया होगा सर, वेस्ट डायरेक्शन। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर था। क्या आप बात समझ पाए। देखो आज आप फर्स्ट टाइम चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, सो टाइम लग रहा है। जब आप पेपर में जाके इन चीजों को अप्लाई करोगे ना सर, तो ये क्वेश्चन आपका हार्डली विद इन, अगर मैं बात करूं तो 2 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर दे दोगे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच बन जाती है। सर क्वेश्चन क्या है कि 10 राइट राइट लेफ्ट, साउथ आया, हाँ सर साउथ आया, फाइनली क्या किया, राइट, तो साउथ का राइट किधर होता है, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का वेस्ट। क्या बात समझ पाए। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आपको ये जो है जेके बैंक स्पेशल बैच पूरा का पूरा इसी अप्रोच के साथ डिस्कस करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जो जो क्वेश्चन आप 2 मिनट 4-5 मिनट, कई बार 10-10 मिनट पजल में लगा देते हो, ये सारा का सारा टाइम मैं रिड्यूस कर दूंगा एक परफेक्ट अप्रोच के साथ। क्लियर सर, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो हमने डिस्टेंस के कंसेप्ट में समझा था सर, जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा, बिगिनर है तो मैं ये चीज लिख रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सर जब भी हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस के लिए अप्रोच क्या रहने वाली है सर, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपने एक बात को समझना है सर, सबसे पहले तो नॉर्थ के राइट पे ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये कंसेप्ट कब यूज करेंगे, जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, चाहे वो अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस हो चाहे वो छोटा डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी। अ पर्सन गोज टुवर्ड नॉर्थ मतलब 10 किलोमीटर, नॉर्थ के नीचे 10 किलोमीटर लिख दो। देन ही टेक हिज राइट, तो आप देख रहे हो नॉर्थ का राइट किधर है, अगर आप सामने देख रहे हो तो आपका राइट तो इधर ही है सर, और कितना मूव कर देगा, शाबाश 7। देन यहां से देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर। तो लेफ्ट का मतलब क्या, अब आप यहां देख रहे हो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, अगेन ये वाला पॉइंट कितना 3 किलोमीटर। अगेन टर्न हिज लेफ्ट, अगेन टर्न हिज लेफ्ट। तो अगेन टर्न हिज लेफ्ट का मतलब क्या सर, इसका तो लेफ्ट है ही नहीं है, तो इसका लेफ्ट कौन होता है, घूम के ये वाली वेस्ट डायरेक्शन, और कितना लेफ्ट पे 4 किलोमीटर। देन अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड मूव 4 किलोमीटर, यहां तक हो गया, शाबाश। Then he goes towards south and move 5 किलोमीटर। अब पर्सन किधर जाता है, साउथ की तरफ। साउथ मतलब सीधा आ गया। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता फिर भी साउथ ही आता, बट अगर सीधा साउथ दिया तो आप एज इट आ जाओ, और कितना 5 किलोमीटर, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइनली टर्न हिज राइट, तो शाबाश साउथ, आपका राइट किधर होगा, इस तरफ, और कितना चल देगा 9। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, शाबाश डिस्टेंस पूछा जी हमसे। मैं यहां से देखना एक बार अच्छे से, मैं इसको रब कर लेता हूं। डिस्टेंस पूछा शाबाश आपसे, तो आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा सर, जब भी इस तरह का कंसेप्ट आता है तो आप ऑलवेज किसको कंपेयर करते हो, नॉर्थ और साउथ को, मतलब नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेते हो। तो शाबाश 10 और 3 13,
13 माइनस 5 कितना हुआ 8। दोनों में से बड़ी डायरेक्शन किसकी है, डिमेंशन किसकी है 13 की, मतलब नॉर्थ की। ईस्ट और वेस्ट क्या अगेन डिफरेंस लिया जाएगा, 9 और 4 13। 13 में से कितने माइनस करेंगे जी 7। 30 में से 7 माइनस किए तो कितने रहेंगे जी आपके शाबाश 6। और दोनों में से बड़ी साइड वेस्ट। सर ये नॉर्थ और वेस्ट बन गया। और आप जानते हैं जब भी नॉर्थ और वेस्ट बन जाता है तो इन दोनों को ऐड करना होता है और फार्मूला क्या होता है आपका x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का अंडर रूट। आपने इस ट्रिक को पहले वाली वीडियो में अच्छे से रीड किया होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है सर शाबाश 64 और 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट दोनों को प्लस करो 100 अंडर रूट 10 और ये भी कितना आया 10। देखो आप चीजों को समझ रहे हो ना तो सो टाइम लग रहा है सर। पेपर में मैं प्रॉमिस करता हूं आप इस डिस्टेंस को भी विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर दोगे जब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लोगे। क्लियर सर। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये जो ऑलवेज डायरेक्शन होती है ना भाई साहब, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। क्योंकि स्टार्ट मैंने यहां से किया था, डेस्टिनेशन यहां पे है, तो डायरेक्शन क्या निकल के आएगी नॉर्थ वेस्ट। क्या बात समझ पाए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है इन दोनों लैंग्वेज को एक साथ भी दे देता है और कई बार जैसे आपका क्लर्क के एग्जाम में वो चीजों को अलग अलग भी दे सकता है। क्लियर सर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, बेसिक से भी और अप्रोच के साथ भी। ये अप्रोच उसी स्टूडेंट को समझ आई होगी जिस स्टूडेंट ने मेरी पहले वाली डायरेक्शन की वीडियो को कंप्लीट, मतलब जितना भी 1 घंटे की वीडियो है उसको कंप्लीट देखा होगा। क्लियर सर। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।